وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। और किसी नबी के लिए नहीं यानी मुमकिन नहीं कि वो ख़यानत करे यानी कि माल गनीमत में ख़यानत करे, और जो कोई ख़यानत करेगा क़यामत के दिन जो ख़यानत की थी उसके साथ आएगा। फिर हर नफ्स को जो उसने कमाया था पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير। क्या जो शख्स अल्लाह की रज़ाओं का इत्तबा करे यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ाओं का इत्तबा करे, उस यानी हक़ के अली अलैहिस्सलाम व हक़ के आइमा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ शख्स की मानंद हो सकता है जो अल्लाह के गज़ब में घिर गया हो और उसकी पनाहगाह जहन्नुम हो और वो बहुत बहुत बुरा ठिकाना है। هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون। अल्लाह के नज़दीक उनके दर्जात हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह इसको देख रहा है। لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। तहकीक अल्लाह ने मोमिनीन यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर एहसान किया है कि ख़ुद इन मोमिनीन ही में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है जो इनको इसकी आयत तिलावत करके सुनाता है और उनकी तहारत की मिदहा करता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है, और इससे कबल भी वो हरगिज़ खुली गुमराही में नहीं थे। ये क्या कि जब तुम पर मुसीबत पड़ती है जबकि उससे दुगनी तुम यानी दुश्मन को पहुंचा चुके थे, तुम कहने लगे ये कहाँ से आई? कह दो ये तुम्हारे अपने नफ्सों से आई है, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है।
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين। और जो मुसीबत तुम पर दोनों ग्रोहों की मतभीड़ के दिन पड़ी तो वो अल्लाह के इज़्न से थी और ताकि अल्लाह मोमिनीन को मालूम यानी ज़ाहिर करे। وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ। और ताकि इन लोगों को मालूम यानी ज़ाहिर करे जिन्होंने मुनाफ़क़त की और इनसे कहा गया आओ अल्लाह की सबील में लड़ो या मुदाफ़ियत ही करो। उन्होंने कहा अगर हमें जंग का इल्म होता तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे पीछे आते। वो इस दिन कुफ्र के ज़्यादा करीब थे ईमान की बनिस्बत। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो इनके कलूब में नहीं है और अल्लाह सब कुछ जानता है जो वो छुपाते हैं। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين। ये लोग जिन्होंने अपने भाइयों के मुतालिक कहा और ख़ुद यानी घरों में बैठे रहे कि अगर वो हमारी इताअत करते तो कत्ल ना होते, कह दो बस अगर तुम सादिक हो तो अपने नफ्सों से मौत को रोक लो। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون। और जो लोग अल्लाह की सबील में कत्ल हो गए तुम उन्हें मुर्दा ख्याल ना करो, बल्कि वो हयात हैं, अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से जो कुछ इनको अता किया है उस पर वो खुश हैं और इनको इन लोगों के मुतालिक भी बशारत दी जाती है जो अभी इनसे मुल्हक
नहीं हुए मगर उनके पीछे यानी आने वाले शहीद हैं कि इन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो महजून होंगे। يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين। इनको अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल की बिशारत दी जाती है और बेशक अल्लाह मोमिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم। जिन लोगों यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग ओहद में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा, ज़ख़म लगने के बाद उनमें से जिन्होंने नेक काम किए और तकवा इख्तियार किया उनके लिए अजीम अजर है। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل। वो जिनसे लोगों यानी फलाने और फलाने ने कहा, बेशक तुम्हारे खिलाफ बहुत से लोग जमा हुए हैं, बस इनसे डरो, तो इस बात से इनके ईमान में और इजाफा हो गया और उन्हों यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने कहा, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज व मुहाफिज है। فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم। तो वो अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल की वजह से पलट आए, उनको कोई ज़रर ना पहुँचा और उन्होंने अल्लाह की रज़ाओं का इत्तबा किया और अल्लाह अजीम फजल वाला है। إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين। ये तो महज तुम्हें शैतान अपने दोस्तों से खौफ दिला रहा था, बस तुम उनसे खौफजदा ना हो और मुझसे खौफ करो अगर तुम मोमिनीन हो। ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم। और तुम आज़ुर्दा ना हो
इन लोगों से जो कुफ्र में सिरात कर रहे हैं, बेशक वो अल्लाह को हरगिज़ कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह का इरादा है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और उनके लिए अजीम अजाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैअन वलहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया, वो अल्लाह को हरगिज़ कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुम मुहीन। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो ये ख्याल न करें कि जो मोहलत हमने इन्हें दी है वो उनके नफ्सों के लिए बेहतर है। हम इन्हें महज इसलिए मोहलत देते हैं ताकि वो गुनाहों में ज़्यादती कर लें और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअ्मिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ। अल्लाह मोमिनीन को नहीं छोड़ने वाला जिस हालत पर तुम हो, हत्ता कि वो खबीस लोगों को तैयब लोगों से ममीज़ कर दे। और अल्लाह तुम्हें गैब पर मुतला करने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है मुजतबा यानी मुंतखब कर लेता है। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ।
जो लोग इन चीज़ों में बख़ल करते हैं यानी माने ज़कात जो अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से दी है, वो ये ख़्याल ना करें कि वो इनके लिए बेहतर है, बल्कि वो इनके लिए शर है। अनकरीब जिस चीज़ में उन्होंने बख़ल किया उसका इन्हें यौम क़यामत तौक पहनाया जाएगा। और आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق। यकीनन अल्लाह ने इन लोगों का कौल सुन लिया जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है, यानी जिन्होंने कहा कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीर हैं और हम गनी हैं। जो वो कहते हैं हम लिख लेंगे, और उनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी, और हम कहेंगे चखो जलाने वाली आग का अजाब। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد। ये इसलिए कि जो तुमने अपने हाथों से आगे भेजा है, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं हत्ता कि वो हमारे सामने एक कुर्बानी लाए जिसे आसमानी नार खा जाए। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, यकीनन तुम्हारे पास मुझसे कब्ल कई रसूल आए वाज़े निशानियों के साथ और इस चीज़ के साथ जो तुमने कही, फिर तुमने इनको क्यों कत्ल किया अगर तुम सादिक हो। فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير। बस अगर ये आपको झुटलाएं तो तहकीक आपसे कब्ल रसूल झुटलाए जा चुके हैं जो वाज़े निशानी और सहीफ़े और रोशन किताब यानी हलाल और हराम के मुतालिक लेकर आए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. हर नफ्स मौत का जायका चखेगा और यकीनन तुम्हें यौम क़यामत तुम्हारे अज्र पूरे दिए जाएंगे। बस जो नार से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया तो यकीनन वो कामयाब हुआ, यानी शियान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। और हयात दुनिया कुछ नहीं सिवाय धोखे के सामान के। لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. तुम्हें तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारे नफ्सों में ज़रूर आजमाया जाएगा और ज़रूर तुम इन लोगों से जिनको तुमसे कब्ल किताब दी गई है और इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कसरत से तकलीफ दे बातें सुनोगे। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये अज़म वाले अमूर में से है। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. और जब अल्लाह ने इन लोगों से जिनको किताब दी गई है मीसाक लिया कि तुम ज़रूर इसे यानी ज़हूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए बयान करोगे और तुम इसे नहीं छुपाओगे, तो उन्होंने इसे अपनी पसे पुश्त डाल दिया और इसे कलील कीमत पर बेच दिया। बस बहुत बुरी चीज़ है जो वो खरीद रहे हैं। لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. तुम ख्याल न करना जो लोग अपने किए हुए करतूतों पर खुश हैं और वो पसंद करते हैं कि इनके ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं की है, तो तुम ख्याल न करना कि वो अजाब से महफूज हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
और आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह के लिए है और अल्लाह हर शय पर कादिर है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की खिलकत में और लैल व नहार के आने जाने में यकीनन साहिबान अक्ल के लिए निशानियां हैं। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। वो लोग यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और मासूमा ख़वातीन अलैहिस्सलाम सफ़र हिजरत में जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह का जिक्र करते हैं और वह आसमानों और ज़मीन की खिलकत में तफक्कुर करते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, तूने ये बातिल यानी बेमकसद खल्क नहीं किया तो मंजा है, बस हमें नार के अजाब से बचा ले। ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار। ए हमारे रब, बेशक जिसको तू नार में दाखिल करे तो यकीनन तूने इसको रुस्वा कर दिया और मददगारों में से जालिमों यानी खुद साख्ता इमामों को पुकारने वालों के लिए कोई नहीं। ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار। ए हमारे रब, बेशक हमने एक मनादी यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। वो ईमान की तरफ बुला रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां हमसे मिटा दे और हमारी वफात अबरार यानी नेक लोगों के साथ करना। ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए हमारे रब, और हमें वो अता कर जिसका तूने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे वादा किया है, और तू हमें यौम क़यामत रुस्वा न करना, बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। فاستجاب
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. बस इनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। बेशक मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करता, मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे से हो। बस जिन लोगों यानी असहाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी सबील में सताए गए और उन्होंने जंग की और कत्ल हो गए, ज़रूर मैं इनके गुनाहों को इनसे मिटा दूंगा और ज़रूर मैं इनको जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह की तरफ से सवाब है और अल्लाह के पास बेहतरीन सवाब यानी जज़ा है। لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد शहरों में इन लोगों की नकलो हरकत जिन्होंने कुफ्र किया है तुम्हें धोखे में न डालें। متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. कलील लुत्फ अंदोजी है, फिर इनकी पनाहगाह जहन्नुम है और वो बुरा ठिकाना है। لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों यानी शियाने अली अलैहिस्सलाम के लिए बेहतर है। وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ
سريع الحساب. और बेशक अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं, यानी नजाशी और उसके साथी, जो अल्लाह और जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है और जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हुए वो अल्लाह की आयत को कलील कीमत पर नहीं बेचते। ये वही लोग हैं जिनके लिए इनका अज्र इनके रब के पास है। बेशक अल्लाह सरत से हिसाब लेने वाला है। يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله لعلكم تفلحون. ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो यानी फ़राइज़ पर, और साबित कदम रहो यानी मसाइब पर, और राब्ते में रहो यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. सूरह निसा अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से खल्क किया और उसी यानी बची हुई मट्टी से उसका जोड़ा खल्क किया, और इन दोनों से कसीर मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके ज़रिए तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और खूनी रिश्तेदारों से यानी आले रसूल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ तोड़ने से डरो। बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. और यतीमों को इनके अम्वाल दो, और तुम अच्छे यानी माल को बुरे यानी माल से न बदलो, और उनके अम्वाल अपने अम्वाल से मिलाकर न खा जाओ। बेशक ये गुनाह कबीरा है। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا और अगर तुम्हें खौफ हो कि यतीमों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए दो दो और तीन तीन और चार चार से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इनके साथ अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही पर इक्तफा करो या जो तुम्हारे दाएं हाथ की मलकियत हो। ये तरीका ज़्यादा करीब है कि तुम बेइंसाफी न करो। وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا और औरतों को उनके महर यानी सदकात निकाह की तस्दीक का तोहफ़ा फराख दिली से अदा करो। बस अगर वो इसमें से कोई शय तुम्हारे लिए दिली खुशी से छोड़ दें तो उसे तसल्ली मज़े से खाओ। ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا और नादान लोगों यानी नशई मर्द या औरत को अपने वो अम्वाल न दो जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम यानी ज़रिया माश बनाया। अलबत्ता इसमें से इन्हें खाने पीने को दो और इन्हें पहनने को दो और इनसे अच्छी बात कहो। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यानी सलाहियत की आजमाइश करते रहो हत्ता कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। फिर अगर तुम उनमें रुश्द यानी हुब्बे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नेको बद की तमीज़ महसूस करो तो उनके अम्वाल उनके हवाले कर दो और उन अम्वाल को असराफ और जल्दी से न खाओ यानी इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे।
और जो मालदार हो तो उसे परहेज़ करनी चाहिए, और जो गरीब हो तो मारूफ यानी मुनासिब तरीके से खाए। फिर जब तुम उनके अम्वाल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا। मर्दों के लिए इस यानी माल में हिस्सा है जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए इसमें हिस्सा है जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हिस्सा मुकर्रर है। وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ और जब तकसीम के मौके पर कराबतदार और यतीम और मस्कीन हाजिर हो जाएं तो इस यानी तरका में से उनको भी कुछ रिज्क यानी माल दो और उनसे अच्छी बात कहो। وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ और उन लोगों को डरना चाहिए जो अपने पीछे एक अगर कमज़ोर औलाद छोड़ जाते हैं तो उनके लिए बहुत खौफज़दा होते, बस इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और वो सही बात कहें। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारन वसयस्लौना सईरा। बेशक जो लोग जुल्म से यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीमों के अम्वाल खाते हैं और महज अपने पेटों में आग खाते हैं, और अनकरीब वो यानी अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के दुश्मन सईर यानी भड़कती हुई आग में डालकर जलाए जाएंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हव्विल उन्सयैन। فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको वसीयत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। बस अगर औरतें यानी बेटियां 2 से ज़ायद हों तो उनके लिए तरका का 2/3 है, और अगर अकेली बेटी हो तो उसके लिए निसफ है, और उस यानी मैयत के दोनों वालिदैन में से हर एक के लिए तरका में से छठा हिस्सा है अगर उसकी औलाद हो, और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके वारिस वालिदैन ही हों तो उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। बस अगर उसके भाई बहन भी हों तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है। उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो वो वसीयत कर जाए या कर्ज देने के बाद, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन नफ़ा के लिहाज से तुम्हारे ज़्यादा करीब है। ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, बेशक अल्लाह अलीम और हकीम है। ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारे लिए निस्फ है जो तरका तुम्हारी अज़वाज ने छोड़ा है अगर उनकी औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है जो तरका उन्होंने छोड़ा है, इस वसीयत को पूरा करने के बाद जो वसीयत उन्होंने की है या कर्ज अदा करने के बाद। और इन यानी अज़वाज के लिए चौथा हिस्सा है जो तुमने तरका छोड़ा है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनको आठवां हिस्सा है जो तुमने तरका में छोड़ा है, इस वसीयत को पूरा करने के बाद जो वसीयत तुम कर जाओ या कर्ज अदा करने के बाद। और अगर मर्द जो वरासत छोड़े कलाला यानी जिसके वालिदैन और औलाद ना हो, या औरत जिसका एक भाई या एक बहन हो, तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। बस अगर वो इससे ज़्यादा हों तो वो तीसरे हिस्से में शरीक होंगे। वसीयत को पूरा करने के बाद जो वसीयत उसने की है या कर्ज देने के बाद बगैर किसी को ज़रर पहुँचाए, ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है और अल्लाह अलीम व हलीम है। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह की हदूद है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा अल्लाह उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे और वो अजीम कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह वरसूलहु वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और उसकी हदूद यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम से तजावज़ करेगा, अल्लाह उसे नार में दाखिल करेगा, वो उसमें हमेशा रहेगा और उसके लिए जलील करने वाला अजाब है। वल्लाती यअतीनल फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतन मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुम
في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا और तुम्हारी औरतों में से जो फहाशी का इर्तिकाब करें तो उन पर अपनों में से 4 आदमियों की गवाही लो। अगर वो गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो हत्ता कि मौत उनकी वफात कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता यानी हद जारी करना निकाल दे। واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما और अगर तुम में से 2 यानी गैर शादीशुदा मर्द औरत इस फ़ेल का इर्तिकाब करें तो इन दोनों को एज़ा दो। बस अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला रहीम है। إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما अल्लाह पर तौबा की कबूलियत तो महज इन लोगों के लिए है जो जहालत में बुराई करते हैं फिर वो जल्दी तौबा कर लेते हैं। बस इन्हीं लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और अल्लाह सब जानने वाला हिकमत वाला है। وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما और तौबा इन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते रहते हैं हत्ता कि जब इनमें से किसी की मौत हाजिर हो जाती है तो कहता है बेशक मैंने अब तौबा की। और ना इन लोगों की तौबा है जो मरते हैं जबकि वो कुफार होते हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और तुम इन्हें तंग न करो ताकि जो कुछ तुमने इन्हें दिया है इसमें से कुछ तुम छीन ले जाओ, सिवाय इसके कि वो खुली फाहशी करें और उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। बस अगर तुम इन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम किसी शय से कराहत करते हो, और अल्लाह ने इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी रखी हो। وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. और अगर तुम एक ज़ौजा की जगह दूसरी ज़ौजा तब्दील करने का इरादा कर लो और तुमने एक को ढेर माल दिया हो तो उसमें से कोई शय ना लो, क्या तुम उसे बहतान लगा कर लोगे और खुले गुनाह का इर्तिकाब करके? और وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. तुम उसे किस तरह लोगे जबकि तहकीक तुम एक दूसरे के लिए बेहिजाब हो चुके हो और उन्होंने तुमसे पक्का अहद भी लिया है। وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. और औरतों में से जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे तुम निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका, बेशक ये फहाशी और काबिल नफरत है और बुरा तरीका है। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफ्फियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारे भाई की बेटियाँ और तुम्हारी बहन की बेटियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम्हारी रज़ाई बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली लड़कियाँ जो तुम्हारी इन बीवियों से हों जिनसे तुमने दखूल कर लिया हो। बस अगर तुमने इनसे दखूल न किया हो तो यानी इनकी माओं को छोड़कर इनसे निकाह करने में तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से हैं और ये कि तुम दो बहनों को बैक वक्त निकाह में जमा करो मगर जो पहले हो चुका, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما।
और औरतों में से मुहसना जिनके साथ कुफ्र की शराइत हों, औरतें यानी हराम हैं, मगर जो तुम्हारे दाएं हाथों की मलकियत हैं, अल्लाह का तुम पर लिखा हुआ फरीज़ा है। और इन औरतों के मावरा तुम्हारे लिए हलाल है कि तुम इनको अपने अम्वाल के ज़रिए यानी नान नफ़का के ज़िम्मेदारी के साथ हासिल करो, अपने निकाह में लेते हुए, ना कि अयाशी करते हुए। बस इनमें से जिनसे तुमने करदा महर पर यानी जो वादा करके जो महर पर फ़ायदा उठाया है, तो उनको उनका फ़रीज़ा अजर यानी मुकर्ररा महर दे दो। और तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि फ़रीज़ा यानी मुकर्ररा महर के बाद तुम आपस में जिस पर राज़ी हो, बेशक अल्लाह सब जानने वाला, हिकमत वाला है। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم और तुम में से जो माली इस्तिताअत न रखता हो कि मोमिना महसना औरत से निकाह कर सके, तो फिर उनमें से जो तुम्हारे दाएं हाथों में हैं, जवान मोमिना लड़कियों में से निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। ये नस्लन तुम सब एक दूसरे से हो, बस इनसे इनके घर वालों की इजाज़त से निकाह करो और मारूफ यानी दीन में राइज तरीके से इनको इनके अजर यानी महर दे दो, ताकि वो हिसारे निकाह में बाइफ़्फ़त रहें, अयाशी यानी बदकारी करने वाली ना हो, और ना ही खुफिया याराने यानी आशना बनाने वाली। बस जब वो हिसार यानी निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो फहाशी का इर्तिकाब करें, तो मोहसना औरतों की जो सज़ा यानी अजाब है, उसकी निसफ सज़ा उन पर है। ये तुम में से उनके लिए है जो गुनाह में पड़ने से डरे, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم
वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह का इरादा है कि जो लोग तुमसे कब्ल थे उनके तौर तरीके तुम्हारे लिए वाज़े बयान करे और तुम्हें हिदायत दे और तुम पर तवज्जो करे, और अल्लाह सब जानने वाला हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। और अल्लाह का इरादा है कि तुम पर तवज्जो करे, और जो लोग नफसानी ख्वाहिशात का इत्तबा करते हैं उनका इरादा है कि तुम बड़े ख़तरनाक शहवानी मैलानात की तरफ झुक जाओ। युरीदुल्लाहु अन युख़फ्फिफ़ अन्कुम वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह का इरादा है कि तुमसे तखफीफ करे, और इंसान को कमज़ोर खल्क किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल-बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के अम्वाल बातिल तरीके यानी मसलन जुआ से न खाओ, मगर यह कि बाहमी रजाबंदी से तिजारत हो, और तुम अपने नफ्सों को कत्ल न करो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ दहशतगर्दी न करो। बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ रहम करने वाला है।